हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री और इसी कन्नौज के आपके लोकप्रिय विधायक श्री असीम अरुण जी और हमारे प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अर्चना दीदी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री कैलाश राजपूत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी, यहाँ के डीएम कप्तान और सभी अधिकारी और मेरे पत्रकार मित्रों, आज एक दिवसीय कन्नौज दौरे में मैंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ, कुछ यहाँ के, चूँकि कन्नौज इत्र नगरी है, यहाँ के कारोबारियों के साथ अलग अलग बैठकें करके सभी अलग अलग विषयों पर चर्चा किया है। और आज दिन में कई जो विकास परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी किया है और उस निरीक्षण के माध्यम से आप मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के माध्यम से जो सरकार की मंशा है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वांगीण विकास करें। गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। इस दृष्टि से भी आज मैंने बहुत बारीकी से यह जिले की समीक्षा बैठक में चर्चा की है। काफ़ी कार्य संतोषजनक पाए गए हैं। कुछ ऐसे भी विषय थे जिनके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ अधिकारियों की जो लापरवाही थी उनको चेतावनी भी दी गई और अपेक्षा की गई है कि जब अगली बार हम लोग बैठेंगे तब तक कन्नौज जनपद की हर विकासपरक परियोजना तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और जनपद कन्नौज का जो इत्र है, जो पूरे देश में ही नहीं दुनिया में जाता है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कन्नौज के माध्यम से एक संदेश जाए कि यहाँ एक अलग अलग अच्छा काम, कुछ चाहे वह विकास का हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं का हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का हो, चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो, और चाहे नए नए कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट लाने की दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से कुछ अलग से यहाँ पर योजना बना करके पर्यटकों को आकर्षित करने का मामला हो। और वर्षा जितनी होनी चाहिए उससे कम हुई है, लेकिन इसके बाद भी किसानों के सामने चाहे सिंचाई की समस्या है उसको लेकर के, बीज की समस्या उसको लेकर के, कोई समस्या ना आने पावे इस विषय को लेकर के सभी आवश्यक निर्देश आज यहाँ पर दिए गए हैं। बिजली की उपलब्धता भी ठीक रहे, यह भी कड़ाई से बताया गया है। वर्षा काल में के समाप्त होते ही जो सड़कों का गड्ढामुक्ति का काम है वह भी तीव्र गति से आगे बढ़े, यह भी आज यहाँ पर बता दिया गया है। अगर किसी ने गरीबों को लूट करके खाया है तो उसको निकाल करके फिर गरीबों के चरणों में डाल दूंगा। अब ऐसे समय में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उनके यहाँ छापे पड़ेंगे, उनके यहाँ एक एक कोठरी भर करके नोटें निकलेंगी, सोने की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ निकलेंगी, उसके बाद वो कहेंगे कि हम विपक्ष में इसलिए हम पर हो रहा है। तो सरकार की मंशा, या मैं समझता हूँ सीबीआई या ईडी आदि की किसी की मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करने वाले विपक्ष में ही सर्वाधिक है, उन्होंने लूटा है अधिक समय तक, तो लूट का माल जहाँ होगा वहाँ छापा वो लोग डाल रहे होंगे। लेकिन सरकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना ये सरकार का संकल्प जरूर है। ये सरकार गिराने की कोशिश की जा रही भाजपा की तरफ, विधायक खरीद रहे हैं। देश का सबसे झूठा मुखिया, मतलब झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह वो काम करते हैं। आप हमें दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए इतना बड़ा गए, कोई हमारे इतने विधायक वहाँ है क्या कि उनके हम विधायकों को तोड़ करके हम उनकी सरकार गिरा देंगे? तो झूठ बोलते हैं और वह एक अपने उप मुख्यमंत्री को बचाने का मतलब बहुत असफल और बहुत गलत प्रयास कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर वह राजनीति में आए थे उस मुद्दे की जान निकाल रहे हैं। वो अन्ना हजारे जी के साथ आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात करके स्वयं भ्रष्टाचार करने वालों के संरक्षक बन गए।